हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस पार्ट की स्टार्टिंग सबसे पहले हमारे ड्रामा की फीमेल लीड वेंड्रास होती है। जैसे उसके शूज मार्केट में आते हैं, कस्टमर्स के रिव्यू से काफी प्रेस करते हैं बिकॉज उसके शूज की क्वालिटी बाकी शूज के अकॉर्डिंग काफी अच्छी होती है और जल्दी ही उसके शूज फेमस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और देखते ही देखते लोग उसके शूज को दरअसल वॉन ली से कंपेयर करने लगते हैं। वॉन ली दरअसल वेंड्राओ के डैड की शूज कंपनी रहती है जो कि काफी बड़ी है, मतलब पॉलीमोला के अकॉर्डिंग तो काफी बड़ी है। यहाँ पर वेंड्राओ की मॉम काफी ज्यादा खुश होती है कि फाइनली वेंड्राओ अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है और वो जल्दी फेमस भी हो रही है। लेकिन उसके डैड इतने ज्यादा खुश नहीं रहते, वो अभी भी चाहते हैं कि वेंड्राओ उनके पास दोबारा आ जाए और उसके बाद वो दरअसल वॉन ली को संभाले बिकॉज पॉलीमोला में उसके लिए काम ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आफ्टर दैट वेंड्राओ अपनी मॉम को विजिट करने के लिए जाती है। यहाँ पे उसकी मॉम उसके लिए हैप्पी भी होती है और उसके बाद उसे एक बहुत ही सुंदर लग्जरी बैग गिफ्ट करती है। ऐसी उसकी लिटिल सिस्टर दरअसल हॉल में एंटर करती है और उसके बाद वो नोटिस करती है कि आखिर ये बैग वेंड्राओ के पास क्या कर रहा है और उसके बाद वो उनके पास जाती है और कहती है कि नाइस बैग। इसके बाद ही ऊपर चली जाती है। तभी यहाँ पर वेंड्राओ उस बैग को खींचने लगती है बिकॉज उसकी मॉम ये बैग अब दरअसल उसकी लिटिल सिस्टर जाओ जियांग को देने वाली है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम ये बैग लेकर दरअसल जाओ जियांग के पास जाती है और उसे बैग दे देती है। यहाँ पर हम जियांग के पास देखते हैं जिसके पास सेम बैग पहले से ही होता है, लेकिन फिर भी उसने इस बैग को ले ही लिया। दरअसल हम बात करें तो जियांग हर वो चीज चाहती है जो कि वेंड्राओ को बिलोंग करती है, इसीलिए वेंड्राओ और जियांग में कभी भी बनती नहीं है। यहाँ पर वेंड्राओ इस बात से काफी अपसेट हो जाती है, पर हम लियांग को देखते हैं जो कि वेंड्राओ को दरअसल अपने साथ ले जाता है और उसके बाद उसे सेम ब्रांड के दरअसल 3 बैग गिफ्ट करता है। यहाँ पर वेंड्राओ काफी खुश जाती है। तभी लियांग कहता है कि उसने उसका मोबाइल स्क्रीन चेक किया था, उसे पता था कि उसे बैग चाहिए। तभी यहाँ पर वेंड्राओ उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुम हमेशा कैसे जान लेते हो कि मुझे क्या चाहिए। यहाँ पर लियांग कहता है कि डोंट वरी, आई एम योर हस्बैंड, सो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हें खुश रखूं। सो नाउ व्हाट वी से, जस्ट टू गुड हस्बैंड। और उसके बाद वेंड्राओ को पता था कि जियांग ऐसे तो मानने वाली है नहीं, और क्या पता उसे जैसे ही पता चलेगा कि वेंड्राओ का एक हस्बैंड भी है, उसे भी छीनने की कोशिश करे। हाँ, ये हो सकता है। जियांग का भी स्कीमिंग है और उससे जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें लगता है कि जियांग दरअसल लियांग को अप्रोच करेगी। तभी यहाँ पर वेंड्राओ कहती है कि ऑफ कोर्स वो ऐसी ही है। इसके एग्जैक्टली अपोजिट जियांग और लियांग को देखते हैं जो कि दरअसल एक ही सेरेमनी अटेंड करते हैं। और यहाँ पर जैसे ही जाओ जियांग लियांग को नोटिस करती है तो उसे लियांग पसंद आ जाता है और शी गॉट रियली इंटरेस्टेड इन हिम एट द वेरी फर्स्ट साइट। इसके बाद वो लियांग के बारे में जानने की कोशिश करती है और जैसे ही वेंड्राओ को पता चलता है कि इन दोनों ने सेम ही सेरेमनी अटेंड की है तो इसके बाद वो परेशान हो जाती है और कहती है कि नो, जियांग के साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ और वो मेरा कुछ भी ले सकती है, बट नॉट लियांग। मैं लियांग को कभी भी शेयर या फिर उसे देने वाली नहीं हूँ। एंड फॉर मेकिंग वेरी क्लियर टू जियांग, इसके बाद वेंड्राओ अपने पैतरे आजमाती है और इसके बाद वो हर टाइम के जो फोटोज हैं वो दरअसल सोशल मीडिया पे अपलोड करना स्टार्ट कर देती है। भले ही वो डिनर पर जाए, उसके बाद फिशिंग करने के लिए जाए, कहीं पर भी जाए, पर वेंड्राओ हर मूवमेंट की फोटो अपलोड करती है। और इसके बाद यहाँ पर लियांग भी उसका साथ देता है, भले ही वो इस बात से इतना भी अनॉय हो रहा होता है बिकॉज उसे चीजें पसंद नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे ज्यादा शो ऑफ करें। और अगर रियल लाइफ में प्यार नहीं है तो सोशल मीडिया पे दिखाकर थोड़ी ना घंटा होने वाला है। लेकिन वेंड्राओ तो वेंड्राओ है और वेंड्राओ को मना भी नहीं कर सकता। यहाँ पर वेंड्राओ हर मोमेंट की फोटो क्लिक करती है और उसके बाद सोशल मीडिया पे अपलोड करती है ताकि जियांग अच्छे से देख ले कि लियांग उससे ही बिलोंग करता है। इसके बाद इन चीजों को और भी ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए वेडिंग रिंग खोने का नाटक करती है और उसके बाद बैक साइड में वीडियो बनाने लगती है कि कैसे लियांग उसकी वेडिंग रिंग ढूंढने के लिए परेशान हो रहा होता है। दरअसल लियांग को पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, वो दरअसल फिर भी ढूंढ रहा होता है बिकॉज ये उनकी एंगेजमेंट रिंग थी तो ये काफी प्रीशियस वैसे भी थी। वेंड्राओ नोटिस करती है कि काफी टाइम हो गया है और लियांग को अब रिंग मिल जानी चाहिए। उसके बाद वो खुद से जाकर उस रिंग को ग्राउंड पर रख देती है और कहती है कि ओह ये हनी इट्स हियर। इसके बाद लियांग उस रिंग को उठाता है और अगले ही दिन देखता है कि ये वीडियो दरअसल बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुकी होती है। यहाँ पर वेंड्राओ से कहता है कि ये क्या है। तभी वेंड्राओ कहती है कि इट्स जस्ट ए मूवमेंट जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ सभी लोगों से कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तभी यहाँ पर लियांग कहता है कि मेरा प्यार किसी को दिखाने के लिए नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तभी यहाँ पर वेंड्राओ कहती है कि एग्जैक्टली, लेकिन लोगों को यकीन नहीं होता कि यू रियली लव मी, इसीलिए। और इसके बाद भी वेंड्राओ कहाँ रुकने वाली थी, वो दरअसल लियांग को जबरदस्ती बिजनेस ट्रिप पर भेज देती है और इसके बाद अपने घर पर दरअसल लाइव शो करती है, काफी शो ऑफ करती है और इसके बाद काफी सारे गिफ्ट्स हैं और लाइव शो पर दिखाती है कि उसके हस्बैंड ने उसे सारे गिफ्ट किए हैं। उसका लाइव शो ही पूरी लाइफ से भर जाता है, वो हर चीज में झूठ बोलती है पर अच्छा दिखाने के लिए झूठ भी उसके लिए काफी सही था। और हम देखते हैं कि लियांग दरअसल उसी दिन ट्रिप से वापस भी आ जाता है और जैसे ही वो देखता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, वेंड्राओ को देखते हैं जो कि सेम टाइम पर दरअसल वो लेटर्स को पढ़ रही
होती है जो कि दरअसल लियांग ने उसके लिए लिखे थे। दरअसल लियांग ने उसके लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी दिमाग की उपज है। अब शुभा जो उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है वो दरअसल लियांग से कहता है कि मोमेंट को और ज्यादा प्रीशियस बनाने के लिए क्या आप ये लेटर अपनी वाइफ के लिए रीड करेंगे। यहाँ पर वैंडा परेशान होती है और कहती है कि अब वो क्या करे, बिकॉज शी इज डूम्ड। उसने सब कुछ झूठ बोला है और दोबारा से झूठ बोला है और हर बार झूठ बोला है। यहाँ पर लियांग उसका साथ देता है बिकॉज वो वैंडा को एम्बैरेस करना नहीं चाहता था। इसके बाद वो लेटर रीड करता है और कहता है कि अच्छा तो ये मैंने लिखे हैं, मुझे भी नहीं पता था। तभी वैंडा कहती है कि चुप करो ना, मुझे बाद में डांट लेना, बट प्लीज फॉर द मोमेंट कोऑपरेट। यहाँ पर लियांग उसके साथ बहुत कोऑपरेट करता है और आफ्टर दैट दोनों कुकिंग भी करते हैं और वैंडा अपनी गंदी कुकिंग के साथ उस जूस को भी पी लेती है बिकॉज ये उसे पीना ही पड़ेगा। आफ्टर दैट वैंडा के इतने सारे झूठ के बाद लियांग एकदम परेशान हो जाता है और उसके बाद उसके कंपनी के मेंबर्स उसे सजेस्ट करते हैं कि आपको अपनी वाइफ को सबक सिखाना है तो आपको वही करना होगा जो कि वैंडा करती आई है। तभी लियांग कहता है कि क्या, यहाँ पर बताते हैं कि जस्ट लेट्स सी। उसके बाद जैसे ही वैंडा कंपनी में एंटर करती है तो देखती है कि दरअसल इसमें काफी ज्यादा भगदड़ मची हुई है। उसे पूछने में पता चलता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं है और इसके बाद लियांग इससे काफी ज्यादा अपसेट है। यहाँ पर वैंडा भी परेशान हो जाती है और इसके बाद वो लियांग को हक करती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों ही इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे, मुझसे जो भी हेल्प हो सकेगी मैं करूंगी, ओके, सो डोंट वरी, हम दोनों एक साथ मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। यहाँ पर लियांग काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है बिकॉज उसने पहली बार वैंडा से झूठ बोला था, जबकि वैंडा के लिए तो ये आम बात है, लेकिन फिर भी वो वैंडा को करने देता है जो कुछ भी करना चाहती है। और उसके बाद वैंडा अपने घर पर जाती है और अपनी सारी जो महंगी ड्रेसेस हैं और अपने बैग का कलेक्शन उसे सेल करने लगती है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए। यहाँ पर लियांग काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है और कहता है कि हनी तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तभी वैंडा कहती है कि इट्स ओके। तभी यहाँ पर लियांग कहता है कि ये तो वर्ल्ड वाइड लिमिटेड एडिशन बैग है ना, ये तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा भले ही तुम कितना भी उसे सर्च करो। तभी यहाँ पर वैंडा कहती है कि हाँ तुमने सही बोला, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इट्स ओके, लेकिन मैं इसे लास्ट में सेल करूंगी। यहाँ पर लियांग और इतना गिल्टी फील करता है कि अब वो क्या करे, उससे इतना भी आगे नहीं जाना चाहिए था। इसके बाद अपनी कंपनी में कॉल करता है और कहता है कि जो भी वैंडा अभी सेल करेगी उसे जल्दी से खरीद लेना। यहाँ पर वैंडा अपने शूज डिजाइन को भी दरअसल सेल करने के लिए तैयार हो जाती है बिकॉज एक डिजाइनर के लिए उसके शूज काफी कॉन्फिडेंशियल रहते हैं मार्केट में आने से पहले, पर वो लियांग के लिए ये सब करने के लिए भी तैयार हो जाती है। और उसके बाद शू दरअसल वैंडा को अप्रोच करता है कि मैंने सुना है कि तो अपने शू डिजाइन बेचने वाली हो। तभी यहाँ पे वैंडा कहती है एग्जैक्टली, बिकॉज सुनने की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। यहाँ पर शू कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है तुम ऐसी वुमेन हो जो कि ऐसी कंडीशन में आने के बाद दरअसल जल्दी अपने हस्बैंड से डिवोर्स फाइल कर देती है, फिर तुम्हें इस बार क्या हुआ है। तभी यहाँ पे वैंडा कहती है कि शट अप, मैं और लियांग दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, हमारे लिए चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती। यहाँ पे शू अनॉय हो रहा होता है बिकॉज वैंडा ने उसे जैसे तरीके से छोड़ा था उसके बाद उसे लियांग को भी वैसे ही छोड़ना चाहिए, उसके हिसाब से उसे इतना ज्यादा लवी डवी होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे वैंडा कहती है कि अपनी काम से काम रखो। तब शो से सच्चाई बताता है कि दरअसल जहाँ तक मुझे पता है कि शुन्नी की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है और वो काफी पॉपुलर भी चल रही है, तो उसमें कोई फाइनेंशियल कंडीशन बेकार होने की नौबत तो कभी आ भी नहीं सकती। सो तुम्हारे लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि लियांग तुम्हें फूल बना रहा है जैसा कि तुम हर बार उसे बनाती होगी। सो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर जैसे ही वैंडा को पता चलता है कि ये सब झूठ है और उसके बाद वो कहती है कि लियांग अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर झूठ बोला कैसे जाता है। मैं तुम्हें इतना गिल्टी फील करवाऊंगी कि तुम मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। पता चलने के बाद भी वो इस झूठ को जारी रखती है और उसके बाद अपने शूज डिजाइन को भी सेल कर देती है। यहाँ पर लियांग गिल्टी होता जा रहा था और उसके बाद वो इसके नीचे दबता जा रहा था कि आखिर वो क्या कर रहा है। वो अपनी वाइफ के साथ इतना बुरा नहीं कर सकता बिकॉज उसका फ्यूचर भी उसके लिए मायने रखता है। ऐसे ही वो बार में काफी ज्यादा डिप्रेस बैठा हुआ था, तभी शू से अप्रोच करता है और कहता है कि वैंडा को सब कुछ पता है। तभी यहाँ पर लियांग कहता है कि सब कुछ पता है। तभी शू कहता है कि क्यों, तो वैंडा ने तुम्हें बताया नहीं। ओ दरअसल वैंडा ना हमेशा से ऐसी है, वो कभी भी अपने झूठ किसी को नहीं बताती। अगर पता चल भी जाता है तो उन्हें इतनी अच्छी तरीके से छुपाती है कि तुम पता ही नहीं लगा पाओगे कि वो झूठ बोल रही है या फिर सच। तो जियांग भी उस क्लब में रहती है और इसके बाद शू को देखती है जो कि लियांग से क्लोज दिख रहा होता है। इसका तो शू को अप्रोच करती है। तभी शू कहता है कि सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बस जियांग अनॉय होती है और कहती है कि इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसा कुछ कहने की। उसके बाद लियांग वैंडा से सॉरी बोलता है और वैंडा भी उसे डबल सॉरी बोलती है बिकॉज इन दोनों ने ही अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली होती है। लेकिन फिर भी वैंडा सारी चीजें क्लियर करने के लिए जब लियांग के पास आती है तभी लियांग उससे कहता है कि गेट आउट। जैसे ही वैंडा ये दो वर्ड सुनती है तो ये दो वर्ड उसे बहुत ज्यादा हर्ट कर जाते हैं। इसके बाद वो लियांग का घर छोड़कर अपने वापस उसी घर में चली जाती है। यहाँ पर लियांग दरअसल फोन कॉल पर बात कर रहा था और अपने किसी काम से गेट आउट बोल रहा था, ना कि वैंडा से। यहाँ पर वैंडा अपने घर पे जाती है और काफी ज्यादा बुरा फील करती है कि जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं है।
और लियांग चाहता है कि वो सब कुछ सच बोले, तो ठीक है यही सही। इसका तो लाइव शो करती है और सभी को दरअसल भी वेंड्रेला वाली लाइफ दिखाती है जिसमें वो काफी ज्यादा पुअर है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। यहाँ पे लाइव शो पर लोग उसे पहले तो गुस्सा होते हैं, पर जैसे ही वेंडा उसे सारी चीजें क्लियर करती है कि उसे बस सच्चा प्यार चाहिए था, लेकिन बिना पैसे के उसे प्यार नहीं मिल सकता, ये उसने सोच लिया था। लेकिन हाँ, एक इंसान है जो कि उसे इन सारी सिचुएशन के साथ भी प्यार करता है। सो इट्स रियली गुड। यहाँ पर सभी लोग उसे काफी ज्यादा प्रेज करते हैं कि वेनो के पास इतनी हिम्मत तो है कि वो सब कुछ सच बोल सकती है। यहाँ पर हम लियांग को देखते हैं जो कि इस लाइव शो को देखकर अपने आप में बुरा फील कर रहा होता है, और जैसे ही लियांग वेनो को कॉल करता है, वेनो कहती है कि गेट लॉस्ट। सो इसी के साथ हमारा ये पार्टी एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।